हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी शुरू करने लगे हैं जो कि हर एक तरह के जो क्लास +1 +2 जेई के लिए, मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए और उसके बाद नीट के लिए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जीओसी। इट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने लगा हूँ, कह सकते हैं हम। बिल्कुल जो जैसे आईयूपीसी नेम नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन, जो है द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट केसेस में जो बच्चे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही फंसते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे जो जेई मेंस के लिए या जो नीट और एडवांस के लिए जो क्वेश्चंस आप सेट करते हो, अगर सारा ही आपको साल में ट्रबल रही है ऑर्गेनिक में, तो आप जीओसी अगर अच्छी तरह से कर लेते हो और बाद में नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना लेते हो, तो आपको बहुत हद तक जो है वो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऑर्गेनिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए, हम यहाँ पे किस तरह से चलेंगे, थोड़ा सा सिमेट्रिकल मूव करेंगे। पहला हम यहाँ पे करेंगे जी आइसोमरिज्म से शुरू, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म कैसे? आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर्स वो वाले स्पीशीज हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट या तो स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन जो अलग अलग होंगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिनन है उसको क्या बोलेंगे? जो फिनोमिनन है उसको क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। फिनोमिनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमर्स हैं या आइसोमेरिज्म है, दो तरह से हम करते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम इधर से शुरू होके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, नेम रिएक्शन तक सब कुछ। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? जो आइसोमर्स होगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वो क्या होगी? डिफरेंट होंगी। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इसमें जो लाइट की ओरिएंटेशन है, या हम कह सकते हैं हमारे पास स्पेस में ओरिएंटेशन, स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो डिफर कर जाएगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, ये अभी बेसिक डेफिनेशंस है। हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की नहीं कर रहे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन कौन से आएंगे? पहला चेन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमरिज्म, तीसरा मेटामरिज्म, और फोर्थ हमारे पास जो आएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म, फिफ्थ आएगा टॉटोमरिज्म, फिर आएगा रिंग चेन आइसोमरिज्म। ये हमारे पास आएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उधर अगर हम बात करें स्टीरियो की,
स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम बात करेंगे तो पहला आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और फिर आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये बेसिक जीओसी के लिए हमारे पास जो आइसोमरिज्म्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए चेन आइसोमरिज्म क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे चेन आइसोमरिज्म। देखिए इधर चेन आइसोमरिज्म। देखिए अगर हम बात करें चेन आइसोमरिज्म की, देखो चेन आइसोमरिज्म, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जिसके ये पीछे आइसोमरिज्म लग गया, इट मीन जो फ्रंट वाली चीज है जो लिखा वो चेंज हो जाएगा। यानी चेन आइसोमरिज्म मतलब इसमें क्या होगा, चेन में वेरिएशन आएगी, चेन वेरी कर जाएगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह जाएगा। ये याद रखिए, हमने यही याद रखना, चेन वेरी कर जाएगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह जाएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं देंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए अगर हम बात करें 1 2 3 4 और हमारे पास ये आ गया 5, ये स्ट्रेट चेन है। इसका IUPAC नेम क्या है जी, इट इज़ पेंटेन, एन पेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, C5H कितने हैं, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी चेन को हम थोड़ा सा वेरी कर देंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे या वो हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म। फाइन। अब इसकी IUPAC नेम क्या है जी, ये नियोपेंटाइल, पेंटेन है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5, C5 3 6 9 12, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये चेन आइसोमरिज्म आ गया। आप देख लिए चेन जो है यहाँ पे डिफर कर गई, ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कभी भी नेवर जो IUPAC नेम है वो सेम होगा, नेवर IUPAC सेम, कभी भी IUPAC नेम सेम नहीं होगा दो आइसोमर्स का, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी, चेन के बाद हमारे पास कौन सा है, पोजीशनल आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स पोजीशनल में क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ अच्छे से समझने। पहला पॉइंट है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दूसरा पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा पॉइंट हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी आइसोमरिज्म में। फोर्थ इज फंक्शनल ग्रुप, ये वाले जो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, ये जब अपनी पोजीशन वेरी करते जाएंगे बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, तो ये कौन सा कहलाएगा आइसोमरिज्म, पोजीशनल आइसोमरिज्म। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला हम लेते हैं डबल बॉन्ड, एग्जांपल 1 2, ये आ गया हमारे पास 4, फाइन, 1 2 3 और 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पहले नंबर पे लगी है, 1 2 3 4। यहाँ पे कौन से नंबर पे लगी, सेकंड पे, यहाँ पे 1 पे। अब देख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना है, C4 कौन सा है, 3 8। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है बट पोजीशन बदल गई। और आप यहाँ तक भी दे सकते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर, IUPAC नेम डिफर है जी। कैसे, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज ब्यूटूइन, ओके। तो इस तरह से आपने ये इसका IUPAC नेम जो देख लेना, क्या ये सेम है, नहीं तो इट मीन्स ये भी आइसोमर्स है। अब देखिए ये आइसोमर्स, अब यहाँ पे भी सेम ही ट्रिक लगा लो। ये देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये देखो इधर C कितना है 4, H कितना है 6 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड पे, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशनल आइसोमरिज्म। ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा पर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी, या सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की। सब्स्टिट्यूशनल भी पकड़ लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। करना डिटेल में है बट करना थोड़ा सा हमने फास्ट है।
ताकि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ये देखिए ये सब्स्टिट्यूशनल ब्रोमो है। अगर हम यहाँ से इसको पकड़े, ये लो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट्स C3H कितना है 7 और Br, ये देख लीजिए C123 3 5 7 और ये हमारे पास। अब आपने देखा इसमें सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप अलग है और मतलब अलग पोजीशन पे है, फोर्थ आ जाएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो डे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेंगे। इसी तरह से देखिए ये अल्कोहल इधर लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें वेरी कर गया। जरूरी नहीं है कि देखिए फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे हैं जो टर्मिनल पे ही रहेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो साइक्लिक पे हम कह सकते हैं कि उनकी अगर किसी का सपोज करिए इसके साथ कोई ग्रुप ये वाला लग गया तो वेरी कर जाए पोजीशन। इनमें कीटोन आएगा, कौन कौन से फंक्शन में आएंगे, कीटोन आएगा, अल्कोहल आएगा, अमीन आएगा। इन मैक्सिमम केसेस में ये रहता है। ये वाले फंक्शनल जो होंगे वो ग्रुप फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं, मैंने बोला फंक्शनल आइसोमर नहीं है ये पोजीशनल आइसोमर्स है जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी करेगी। ठीक है जी, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, दीज आर पोजीशनल आइसोमर्स। दीज आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आइसोमरिज्म जो इस सीरियल ऑर्डर में हमने चले चेंज कर लिया, हमने पोजीशनल कर लिया। अब बच्चों मेटामेरिज्म सीखेंगे। देखिए मेटामेरिज्म क्या है। मेटामेरिज्म की बात करें तो एक तो शो करता है जी ईथर, दूसरा मेटामेरिज्म शो करता है कीटोन। जनरली ये दो शो करेंगे। देखिए मेटामेरिज्म किस तरह से है, जैसे मैं ईथर की एग्जांपल लूँ, ये देखो ये हमारे पास एक ईथर है। ईथर ये लगी ऑक्सीजन, इसके दोनों एक तरफ ये और एक तरफ, दोनों साइड पे कार्बन्स कितने हैं 2, इधर भी 2 इधर भी 2। अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स रखूं तो मैं यहाँ से उठा के ये जो 2 कार्बन्स हैं इनमें से एक इधर रख दूं तो आप देखिए इधर कितने हो गए 3, इधर कितने हो गए 1। बट इनका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो क्या आएगा, C4H हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और ये ऑक्सीजन, ये देखिए 3 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन। तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अराउंड कार्बन चेन में वेरिएशन होगी, तो वो क्या होगा, मेटामेरिज्म। अब कीटोन की एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे इसको रखूँ, वही बात है 1 2 3 4 5, ये इधर रखते हैं। अब इधर से हम एक कार्बन उठा के इधर ले आते हैं, इसका जो पोजीशन है वो एज इट इज़ रही, बट इसके अराउंड देखो कार्बन की चेन जो है वो चेंज हो गई। ये देखिए कार्बन की चेन जो है चेंज हो गई। कार्बन कितने 1 2 3 4 5 है जी। हाइड्रोजन कितने हैं 10 और ये ऑक्सीजन थे स्टूडेंट्स। इस तरह से मेटामेरिज्म हमने कर लिया। अब इसी सीरियल ऑर्डर में नेक्स्ट हम देखेंगे जी फंक्शनल। ये आ गया जी फंक्शनल आइसोमरिज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको करवाऊंगा, रीज़न बीइंग कि फंक्शनल आइसोमरिज्म में बहुत बार बच्चे कमेंट्स भी करते हैं और कई बार ईमेल भी करते हैं, इसको सर डिटेल में बताएं। तो इसको थोड़ा सा हम स्पीड कम करके बताएंगे। देखिए फंक्शनल आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे क्या होगा चेंज, तो क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप पूरे का पूरा वेरी कर जाए, बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाए सेम रहे। फाइन। देखिए जी अभी कई बच्चे +1 की तैयारी कर रहे होंगे फाइनल एग्ज़ाम्स की, और जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे। ऑल्दो +2 वाले ये बेसिक लेक्चर अगर देखेंगे तो उनकी जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जबकि जब जेई और नीट की या +1 की एकदम बेसिक से तैयारी करनी है तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट देगा। देखिए
फंक्शनल आइसोमरिज्म में पहला जो होंगे वो होंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आपस में फंक्शनल आइसोम, जितने केमिस्ट्री में मैं सारे ही आपको बताने लगा हूं, एल्कोहल्स एंड ईथर। तीसरा हमारे पास जो होगा वो होगा एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपस में। फोर्थ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। फिफ्थ होंगे जी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ये आपस में सारे क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एग्जांपल्स उठाएंगे, देखिए कैसे। एल्डिहाइड, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए, बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जब कभी भी ये देखना है कार्बन सेम रखने हैं। ये देख लीजिए हमारे पास, ये देखो ये एल्डिहाइड है, ये क्या है कीटोन। कार्बन कितने 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3 5 6 3 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इट मीन्स ये आपस में क्या होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब अल्कोहल की बात करें और ईथर की, कार्बन नंबर सेम रखने हैं स्टूडेंट्स, आपने कार्बन्स कभी बदलने नहीं। ये देखो ये अल्कोहल है, ये हमारे पास अल्कोहल। अब हम बात करें ईथर की, ये लीजिए ये हमारे पास ईथर आ गया, देखिए 1 2 1 2 3 5 6 3 6, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया। अब एस्टर की बात करें, एस्टर में देखिए मैं ये देखिए 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की बात करेंगे, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये हमारे पास 4। अब चेक कर लेते पहले कार्बन कितने 1 2 3 4 3 5 6 7 8, H8। ऑक्सीजन कितने हैं जी 2, यहाँ पे 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 5 6 7 8, ऑक्सीजन O2। तो ये देख लीजिए आपस में क्या होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब आ जाइए नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल में, CH3CN और CH3NC, बात तो सेम। कार्बन कार्बन 2, कार्बन कार्बन 2 कार्बन्स, हाइड्रोजन 3 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फाइन। अब आ जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स में, कार्बन नंबर सेम रखे जाएंगे, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, कार्बन नंबर सेम। ये देखिए 1 डिग्री अमीन। अब अगर बात करें हम 2 डिग्री की, तो किस तरह से हमारे पास आएगा, यदि कार्बन नंबर सेम रखने हैं आपने, ये लो दिस इज 2 डिग्री अमीन, कार्बन सेम है। 3 डिग्री अमीन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये करने लगे, दीज आर ऑल फंक्शनल आइसोमर्स। चेक कर लेते 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब 3 5 7 9 3 6 9, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, देखिए 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टूडेंट्स के आ गए, हमने डिटेल में फंक्शनल आइसोमरिज्म कर लिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच फंक्शनल ग्रुप इज वेरिएबल बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शनल हो गया बच्चों टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म ऑल्दो बहुत डिटेल में है, बट अगर हम वन शॉट करें तो क्या होगा, टॉटोमरिज्म डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन पे सिमट के आ जाएगा। ऑल्दो इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टॉटोमरिज्म का जो बेसिक आइडिया वो ये है, टॉटोमरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ यही नहीं, और भी बड़ा कुछ। हम टॉटोमरिज्म का एक अलग से लेक्चर है हमारे चैनल में, वो देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया एल्डिहाइड, और अब क्या होगा अगर मैं इसको ओपन करूं, अल्फा इज दिस, तो ये है जी अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा हमारे पास, ये आएगा इधर और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा टॉटोमरिज्म में हमारे पास जो शिफ्टिंग आएगी तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड COH और H, ये बन गया जी हमारे पास इनोल। ये देखो इसकी स्पेलिंग ऐसे, ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं। ये क्या, इसको बोलेंगे कीटो, कीटो इनोल
टॉटोमरिज्म होगा, याद रखिए ये डायनामिक रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? ये डायनामिक नेचर का होगा, ये हमेशा डायनामिक नेचर का होगा। फाइन। अब हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म की। रिंग चेन आइसोमरिज्म चेक करिए स्टूडेंट्स। रिंग चेन, बच्चे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं जनरली? रिंग चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा, या तो रिंग या चेन बन जाएगी बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे चेन में बच्चे ज़्यादा समझते हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब हो जाएगी, कैसे? 1 2 3 C3H कितने हैं हमारे पास? 3 4 5 6 6। अब देखिए मैं यहाँ पे रिंग बनाने लगा हूँ स्टूडेंट, ये आगे रिंग। कैसे इसको और तरह से लिखें थोड़ा, तो ये किस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट? C3H कितना? 6। आप देखिए ये चेन है और रिंग, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनमें जो एक जगह पे रिंग बन जाएगी, दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा? चेन बना देगा। तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमरिज्म हमने ये कर लिया। तो हम कह सकते हैं ये चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल मेटामरिज्म, फंक्शनल टॉटोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म हमने ये सारा कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, दो जो अगले हैं हमारे पास, उनकी कौन सी? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में पहला है जी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बड़ा ही बेसिक लेक्चर है बट आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिर्फ ये एक पहली बात तो आपने याद रखनी है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड होनी बड़ी ही ज़रूरी है। दूसरा जो आप समझने से, देखिए ये स्ट्रक्चर से आपको समझ लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये कार्बन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ए, इधर लगा रहा हूँ ए, यहाँ पे बी और इधर ए। फिर इसी तरह से मैं इधर लगा रहा हूँ ए, इधर लगा रहा हूँ बी और इधर बी और इधर भी बी। पूरी डिटेल में करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी। ये आ गया ए, ये बी, इधर बी। ये अच्छी तरह समझना। देखिए आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ के चलनी है। अब चेक करिए दूसरी कंडीशन क्या है। एक बार डबल बॉन्ड नज़र आ गई तो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एक भी सेम आ जाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो सेम आ गए, इट मीन ये शो नहीं करेगा। इधर चेक करो डिफरेंट है, ओके। इधर देखो ये दोनों सेम है, इनके कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब इनमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, इज़ ओके। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे, ये दोनों डिफरेंट है, और इस पे ये दोनों डिफरेंट है। ये सेम होंगे वो अलग बात है, ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये देखो क्या ये करेगा, चेक करिए क्या ये करेगा, ओके। ये देखो अब डबल बॉन्ड है, ओके। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट में ये भी शो करेगा। ये चीज़ें याद रखनी है मुझे। आपने ये भी बताना है क्या ये शो करेगा कि नहीं, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा, ओके। अब समझिए क्या ये शो करेगा, विल इट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? चलिए एनीवे, अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, ठीक है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डबल बॉन्ड होना बड़ा ज़रूरी है। फाइन। अब हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसमें देखिए अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें, एक चीज़ रह गई है मैं इसको बता दूं। जैसे ये तो आपने क्या करना है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऑल्दो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे, मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। पहला सिस, दूसरा ट्रांस, तीसरा ई, फोर्थ जेड, उसके बाद फिफ्थ में सिन, सिक्स्थ में एंटी। और आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे ये सारा कुछ
ठीक है, मैं आपको सिस और ट्रांस बताता हूँ जो बिल्कुल जनरल है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और देखिए क्या ये ऊपर वाले सेम है, क्या नीचे वाले सेम है। अगर सेम है तो ये सिस है बच्चों। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे, दीज आर ट्रांस। तो इस तरह से सिस ट्रांस हो जाएंगे। ई जेड और ये सब कुछ हमारे चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आ गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या करेंगे हम, अगर सनलाइट को हम निकल प्रिज्म से पास करें तो देखिए सनलाइट में क्या हर तरह की वेवलेंथ है। ये है पॉलीक्रोमेटिक, ये पॉलीक्रोमेटिक है। जब निकॉल प्रिज्म से हम पास करेंगे तो ये एक तरह की लाइट बन जाएगी जिसे बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। क्रोमैटिक मतलब कलर यानी कि वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होगी। मोनो मतलब वन। अब इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट है। इसको हम अगर, इस लाइट को हम अगर दो तरह से यूज़ करें, अगर हम बच्चों पीपीएल को एक ऐसे ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक लिक्विड है कोई, इससे पास करे तो ये बिना डेविएशन के सीधी चली जाए, नो रोटेशन, नो ओरिएंटेशन। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। याद रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसी तरह से अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को हम इधर से ऑर्गेनिक लिक्विड से पास करें तो इधर ये जो लाइट है ये टर्न किधर हो जाए, लेफ्ट साइड को। यहाँ ये जो लाइट है ये राइट साइड को टर्न हो जाए तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और ये प्रोसेस होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रोसेस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है। लेफ्ट साइड रोटेशन को बोलेंगे लीवो रोटेशन, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे लीवो रोटेटरी। राइट साइड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेशन। अगर ये डेक्स्ट्रो करता है तो इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो देखिए इनमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्या मतलब है, व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, rather chemical properties are same but there is variation in the rotation or orientation of the plane polarized light। plane polarized light जो है वो क्या हो जाए, वेरी कर जाए, उसकी रोटेशन हो जाए। जैसे कि हमारे पास अगर हम मिरर में 3 को देखें, ये मिरर है तो ऐसे दिखेगा। तो ऐसा केस जिसमें एक राइट साइड रोटेशन है दूसरी लेफ्ट साइड, तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपस में इनएंशियोमर्स। ये है जी इनएंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने समझी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट ये किधर मूव करेगी, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। इनएंशियोमर्स क्या होंगे, इनएंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर मैं ज़ीरो को देखूं मिरर में तो ये ज़ीरो ही रहेगा, तो ये इनएंशियोमर्स नहीं होंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी में कारण क्या है, रीजंस क्या है इसके, रीजंस क्या, पहला रीजन है कायरल कार्बन एटम। इट इज़ नॉट द ओनली रीजन, ठीक है, सिर्फ कायरल होना नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। रीजंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल कार्बन एटम क्या होगा, याद रखिए, कार्बन एटम विद ऑल द 4 ग्रुप्स। कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, 4 ही बनाता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। ऑल द 4 ग्रुप्स अराउंड इट आर डिफरेंट। इसके अराउंड जितने भी 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे कि ये अगर मैं बात करूं ए बी डी और ये ई, ये देखिए इस कार्बन के अराउंड चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। इट इज़ असेट्रिक। असेट्रिक का मतलब है कायरल कार्बन एटम।
इसे हमने कायरल कार्बन असाइन कर दिया। अब एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स, कार्बन CH3 Br, मैं कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने लगा हूँ यहाँ पे फ्लोरो। हेलोजन्स है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता नेचर क्या, ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, यानी फ्लोरोब्रोमो, ये हाइड्रोक्सल है, ये मिथाइल है, तो ये होगा कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम हैविंग ऑल दी फोर ग्रुप्स अराउंड इट आर डिफरेंट। ये सेम नहीं होना चाहिए, कोई एक भी सेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक भी सेम हो गया, ये देखो ये दोनों, तो ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, इट इज़ अकायरल एटम। ठीक है, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसे कई चायरल भी प्रोनाउंस करते हैं, वो आप रीजन के हिसाब से अलग अलग तरह से ये प्रोनाउंसिएशन है। दूसरा रहता है जी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 3 को मैं मिरर से देखूं तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे इसी कंपाउंड की ले लेते हैं, ये देखिए अब इसी की लेने लगे, देखो ये F, ये एग्जांपल है। अब इसको हमने मिरर में देखा तो ये BrCF CH3 और OH। अब देखिए ये Br राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, तो मिरर में देखने से कौन सी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे कि आप राइट साइड का जो ग्लव है, जो दस्ताना है, वो राइट साइड का लेफ्ट में डालेंगे तो एक फिट नहीं आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्लियर हो गया। तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS एब्सेंट होना चाहिए। कैसे, चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे आपको कोई कंपाउंड दूँ, ये देखो CH3 OH Br OH Br, यहाँ पे देखिए ये कार्बन कायरल है, कैसे, ये और ये सारा ग्रुप, तो ये कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, कैसे, ये और ये सारा ग्रुप। देखिए मोर देन वन कायरल सेंटर, इसे कायरल सेंटर भी बोलेंगे। स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसे, यहाँ पे इसे इधर से POS गुजर गया, इसने इसको दोनों इक्वल हाफ्स में और सेम आइडेंटिकल हाफ्स में कट कर दिया। आप इसको देखो ऐसे ही है, इसको देखो सेम, तो ऐसा कोई भी प्लेन गुजर जाए जो आइडेंटिकल इनको जो है वो क्लीवेज कर दे इनकी, उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इधर मूव करूं तो भी कार्बन है, अगर मैं ऐसे मूव करूं तो भी कार्बन है, अगर मैं इस साइड मूव करूं कार्बन, अगर इस साइड मूव करूं तब भी कार्बन, नीचे मूव करूं कार्बन, ऊपर भी कार्बन। तो ऐसा कोई सेंटर जिसमें दोनों तरफ मूव करने से सेम तरह का ग्रुप नजर आ जाए, जैसे मिथाइल आ जाए, मिथाइल, तो ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो है ये फिनिश करते हैं वीडियो को। आप चैनल को देखते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।